आठ वर्ष बाद पूर्व विधायक संजीव सिंह ने चुप्पी तोड़ी है। यानी कि 8 वर्ष तक विधायक जेल में बंद थे। जेल में न्याय होने के बाद, बाइज्जत बरी का फैसला आने के बाद वो रिहा हुए। रिहा होने के करीब 2 महीना बाद पूर्व विधायक ने आज सार्वजनिक मंच से चुप्पी तोड़ी है और अपने दास्तां को बयां किया है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह 8 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी चुप्पी तोड़ी है। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा साझा की। संजीव सिंह ने कहा कि उनके अपने भाई नीरज सिंह की हत्या का आरोप लगना उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख रहा। उन्होंने कहा कि दोनों बचपन से साथ बिताए हैं, एक दूसरे से बेहद करीब थे दोनों। ऐसे में उस घटना में उनका नाम आना उनके लिए असहनीय था। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द है। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी और 2019 में न्यायालय का दौरा खटखटाया था। एक बार आपको सुनाते हैं किस तरह से उन्होंने अपने पूरे 8 साल के दौरान हुए दर्द के दास्तां को बयां किया है। पहले तो सभी को नमस्कार करते हैं भाई। और एक 8.5 साल की दूरी आप लोगों से, हमको लगता है कि काफ़ी लोगों को से दूरी होने के कारण पहचान में और अपनापन कहीं खो गया था। आज फिर से उस अपनापन को वापस लाने के लिए आप लोगों से एक मुलाकात के लिए आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं कि जिस आरोप में कोर्ट में, जिस आरोप में हम जेल में बंद थे, जिस समय यह घटना घटी थी, मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी पीड़ा रही वो ये है कि नीरज जी के साथ जो घटना घटी, ये बहुत ही चिंताजनक और चिंतनीय था कि इस परिवार के साथ ये घटना घटी। ये चूँकि ठीक है सामाजिक रूप से अलग विषय है, लेकिन ये इस परिवार के साथ, क्योंकि ये सूरजदेव सिंह के परिवार से भी सब लोग जुड़े हुए हैं, उनके ही दुख उस समय हुआ था कि जब नीरज जी के साथ जब घटना घटी तो ये आदमी एक सदमे में चला गया था। लेकिन पीड़ा अब और बढ़ी जब नीरज जी के हत्या का आरोप हमारे ऊपर, मतलब इस पीड़ा से ना उस समय ना आज और शायद भविष्य में भी मैं नहीं निकल पाऊंगा कि ये कल्पना नहीं कर पाया कि आखिर वो आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा। और लोग जो समझे, जिसको जो समझना है, हम किसी कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन एक बचपन से लेकर और एक जवानी के उम्र तक हम लोगों को लगता है कि हम लोग साथ में रहे, खेलना कूदना सब कुछ हुआ। और ये चूँकि हम लोग, हमारे परिवार में 5 भाई और 5 भाइयों में सभी के बाल बच्चे में मिलाकर हमको लगता है कि 13 भाई और 13 बहन हम लोग थे। कोई हम लोगों से बड़ा, कोई हम लोगों से छोटा, कोई हम लोगों से हम उम्र का। और इस परिस्थिति में यह आरोप लगना बड़ा ही मतलब बेचैन करके रखता है। ये मेरे लिए सबसे पीड़ादायक रहा, क्योंकि जिनके साथ बचपन से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले तक जब एक दूसरे के साथ सभी भाइयों के साथ मिलकर खेलना कूदना, साथ में कहीं जाना, बहुत सारी अच्छे बुरे घटनाओं में साथ रहना,
ये मुझे हिला कर रख दिया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये आरोप मुझ पर क्यों लगा, और मैं शुरू से आज तक इस विषय में अखबार में, मीडिया में जब भी न्यायालय के दौरान प्रस्तुति होती थी, मैंने अपनी बातों को रखा था और स्पष्ट कहा था, लेकिन यह पीड़ा जीवन भर रहेगी, क्योंकि मुझे इस बात का दुख जीवन भर रहेगा कि एक व्यक्ति जिसके साथ बचपन से लेकर जवानी तक खेलना कूदना, सभी भाइयों के साथ रहना, और उनके साथ ये ऐसी घटना होना और घटना में मेरा नाम आना, ये मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा दर्द देकर चला। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। मैंने अपनी स्तर से ये प्रयास भी जरूर किया था कि इस केस में सीबीआई जांच हो, लेकिन जब मुझे इस केस में सीबीआई जांच का कोई जगह नहीं मिला तो हम 2019 के बीच में हम न्यायालय में भी गए, और यह मामला 2 साल तक झारखंड उच्च न्यायालय में मामला लंबित रहा। और जब इस मामले की सुनवाई हुई तो राज्य सरकार से 2023 में, जिस समय मैं अस्वस्थ था, उस समय सरकार से ये उत्तर मांगा गया था कि क्या इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता है। तो 2023 में राज्य सरकार द्वारा ये उनके तरफ से, उनके वकील अपीयर हुए राज्य सरकार के तरफ से, उन्होंने कहा कि इस केस में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरी पीड़ा ये रही कि इस केस में सच्चाई सामने आनी चाहिए थी, और उसमें उस समय राज्य सरकार को भी 2023 में या उनके लोगों को इसमें समर्थन जरूर करना चाहिए था। और वो फाइल हमने खुद किया था, मैंने राज्य सरकार और सीबीआई को उसमें पार्टी भी बनाया था, हमारे पास कागजात भी हैं। एक लौता पूरे धनबाद से, इस परिवार से, पूरे झारखंड से एक लौता मैं एक ऐसा व्यक्ति था इस केस में, या उनके परिवार से, इस परिवार से, कि हमने सीबीआई जांच के लिए हमने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। राज्य सरकार के तरफ से 2023 में जब ये स्पष्ट रूप से लिखित एक एफिडेविट जमा कर दिया गया कि इस केस में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, तो उस समय उच्च न्यायालय और बाकी लोगों के द्वारा ये कहा गया कि अब इसमें जांच नहीं होगा, और वो उसमें मामला हमारे पक्ष में नहीं आया। जो बातें हैं मैंने आपके सामने रखी है, ये पीड़ा जीवन भर रहेगी। संजीव सिंह ने कहा कि जेल जाने के बाद उनकी पत्नी रागिनी सिंह ने राजनीति विरासत को संजोए रखा, हारने के बाद भी जनता से जुड़े रही और जीतने के बाद भी आज जनता की सेवा कर रही है। वहीं अपने सक्रिय राजनीति में प्रवेश होने को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस विषय पर सबों के बीच जानकारी साझा की जाएगी। जो व्यक्तिगत संबंध शुरू से हमारे साथ या हमारे फैमिली के साथ या परिवार के साथ या रागिनी जी के राजनीतिक में आने के बाद जो एक संबंध रहा, उसको फिर से एक नई दिशा, या फिर से कहिए कि फिर से वही पुराना एक परिचय, और एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि यहाँ आने के बाद सभी लोगों से मुलाकात हो रही है और सभी लोगों से बात हो रही है, लेकिन आप लोगों से काफ़ी दूरी बनी हुई थी।
और उस दूरी को ख़त्म करने के लिए आप लोगों के बीच में बस हम आज उपस्थित हुए हैं कि एक मुलाकात हो। काफ़ी लंबा समय हो गया। एक जैसे पारिवारिक लोगों से, अपने लोगों से जिस तरह से मुलाकात होती है, मिलते हैं, ये वही एक मुलाकात है। एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं, यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो आगे की जो रणनीति है क्या? देखिए, अभी इस पर तो कुछ विशेष नहीं कहेंगे, थोड़ा अस्वस्थता है। धीरे धीरे समय दर समय आप लोगों को जानकारी मिलते रहेगी, और चूंकि आप लोगों से कोई बात छिपती नहीं है तो वो तो समय के हिसाब से जानकारी मिलते रहेगी। एक शब्द में हमने यही कहा कि भाई स्वास्थ्य अनुकूल होने के बाद ही कुछ इस पर बात किया जाएगा। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रेम है, और रागिनी जी का संघर्ष है, इसलिए आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। बीच में हमारी स्थिति आप लोगों से छुपी नहीं थी कि शारीरिक समस्या क्या थी, और आज आप लोगों के साथ एक मुलाकात सबसे जरूरी थी, इसलिए मुलाकात। सबसे ज्यादा जिज्ञासा लोगों का है कि आपका राजनीतिक सक्रियता किस रूप में देखने को मिलेगा, क्या इसका जवाब? देखिए, राजनीतिक सक्रियता आप जहां तक जानते हैं कि ये स्पष्ट रूप से है कि 2017 में जब मैं जेल गया था, और उस जेल जाने के क्रम में 2019 में रागिनी जी से मैंने बात की, और बात करके इनसे व्यक्तिगत एक संदेश भिजवाया इनको, और इनको हमने कहा कि आप जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर थी कि लोगों के बीच में रहकर उनके बातों को, उनकी जन भावनाओं को समझना और उस पर कार्य करना, तो मेरी अनुपस्थिति में इन्होंने काम किया है। और निश्चित तौर पर जब से हम यहाँ धनबाद आए हैं, उस दिन से लेकर आज तक प्रत्येक दिन बहुत लोगों से मुलाकात हो रही है, और जिन विषयों में लोगों की जो समस्या है, जहाँ तक संभव हो पाता है तो रागिनी जी से या हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं, लोगों से बात करके उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो स्वर्गीय सुरेशदेव सिंह का राजनीतिक कार्य रहा है, वो सिर्फ राजनीतिक चुनाव लड़ना या चुनाव जीतने से या एक विधायक बनने तक नहीं था। उनके मन में एक ये सोच था कि हम सामाजिक स्तर पर भी हम काम करेंगे, जहां भी लोगों को परेशानी होगी, अपने स्तर से जो भी व्यवस्था होगी हम उसके लिए खड़े रहेंगे। तो हम ये उनके नहीं रहने के बाद इस परिवार से जो भी लोग रहे वो चलते रहे और उस कार्य को पूरा करते रहे। ये दायित्व रागिनी जी के ऊपर रहा, और बखूबी चुनाव हारने के बाद भी रागिनी जी उसको करती रहीं, और हमारा भी सहयोग अब इनके साथ है, रहेगा। और एक तो स्पष्ट बात है कि जब तक जहाँ शक्ति नहीं है वहाँ शिव का कोई महत्व नहीं है, तो हम लोग दोनों व्यक्ति मिलकर जरूर सामाजिक रूप से जो भी कार्य होगा उसको हम लोग करेंगे। हम तो स्पष्ट अभी आपसे कहा कि देखिए, अभी राजनीतिक रूप से जो बातें हैं वो अपने जगह पर है, लेकिन स्वास्थ्य अभी अनुकूल नहीं है। सब लोगों से बातें हो रही हैं, आप लोगों से मुलाकात हो रहा है,